कार्य का एसआई, अगर एसआई में पूछा जाए ना तो आपको जूल बताना है। कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है, और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और पावर शक्ति का एसआई यूनिट वॉट होता है। ये जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया था। और देखिए फोर्स का एसआई यूनिट कहें या फिर फोर्स का जो है ना सीजीएस पद्धति में एसआई यूनिट जो है ये डाइन होता है। सारा याद कर लेना है आपको। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब ये दूरी दोस्तों कौन सी दूरी है? तो ये मीटर वाली दूरी नहीं है। प्रकाश वर्ष दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब 1 लाइट ईयर में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो खगोलीय दूरी है ये प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, ये सिंपल वाली दूरी नहीं है। अब खगोलीय दूरी कौन सी है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी कह सकते हैं। और देखिए उसके बाद बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, और सीजीएस पद्धति में आपको पता है बल की एसआई यूनिट क्या है? डाइन है। और डायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ठीक है ना। और देखिए पास्कल में किससे मापा जाता है? जैसे दोस्तों लंबाई को मीटर में मापा जाता है, तो इसी तरीके से दोस्तों प्रेशर दबाव को पास्कल में मापा जाता है। और वोल्टेज विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मापा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है ना। और प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। पारसेक किसकी इकाई है? मतलब कि दूरी को किसमें मापा जाता है? अब दूरी ये वाला नहीं, देखिए खगोलीय दूरी है, ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो खगोलीय दूरी को पारसेक में मापा जाता है, या फिर खगोलीय दूरी की एसआई यूनिट पारसेक भी होता है, और प्रकाश वर्ष भी होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है खगोलीय दूरी मापने की? तो यहाँ पर आपको बताना है पारसेक, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष कम है पारसेक से, ये कह सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। बाकी लेंस की जो पावर है उसे हम डायोप्टर में मापते हैं, ये भी पता है हमें। उष्मा को हम दोस्तों जूल में मापते हैं, और प्रेशर को पास्कल में मापते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट ल्यूमेन होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की अभी हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला किसका मात्रक है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति को हम इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं और तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है, कैंडेला में मापा जाता है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? ये तो आपको पता है जूल है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होता है, याद कर लीजिएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवर्ती, वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, इसको मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। तो इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो है ये एम्पियर होता है। और जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं ना उसे हम एमीटर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, क्लास 10th में पढ़ा है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है, याद कर लीजिएगा इससे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एक और न्यू वर्ड आया है, कूलम। तो कूलम में किससे मापा जाता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को कूलम में मापा जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। प्रतिरोध, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज, तो वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या होता है? तो केल्विन होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस की एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शाता है? तो ये है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। संवेग, मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम प्रति सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष के संबंध में लिखने से कौन से कथनों पर विचार कीजिए? तो केवल ये पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत है, आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देखिए ऊर्जा को मापने के लिए दोस्तों कई सिस्टम विकसित किए गए हैं। तो एक जूल भी होता है, दूसरा वॉट घंटा भी होता है, और तीसरा न्यूटन मीटर भी होता है। तो ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो इसलिए कहते हैं कि सब कुछ याद होना चाहिए। दीप्त तीव्रता, मतलब वही ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने की एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला है। ज्योति को हम लाइट भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा टॉर। निम्न में से उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई यूनिट देखिए केल्विन, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको मैच करना है। तो उच्च वेग, हाई स्पीड को हम मैक में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ को हम वेवलेंथ का ऐसा यूनिट जो है ना एंगस्ट्रॉम होता है,
एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है, ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। देखिए ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिए। उच्च वेग का एसआई यूनिट मैक होता है और तरंगधैर्घ्य वेव लेंथ का एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूरी, मतलब वही दूरी प्रकाश वर्ष वाला खगोलीय दूरी, तो एसआई यूनिट प्रकाश वर्ष। ऊर्जा का एसआई यूनिट वाट घंटा, बताया था ना। ऊर्जा को कई तरीके, जूल भी होता है, वाट घंटा भी होता है, और भी मात्रक होते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों मुझे याद नहीं है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जूल याद है और वाट घंटा याद है, देख लीजिए। और तीसरा होता है न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक ना, क्योंकि इसके कई सिस्टम पद्धति विकसित किए गए हैं। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऊर्जा का एसआई यूनिट यहाँ पर वाट घंटा हो गया। उसके बाद विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का अगर पूछा जाए तो एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश का पूछा जाए तो कुलाम बताना है। ठीक है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है, एमओ एल। ये आपने 11th या 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण, एसिलेरेशन का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद बल का आपको पता ही है। उसके बाद आवेग, आवेग का एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, और कृत कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है, वही वर्क का एसआई यूनिट। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह दोस्तों न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन दोस्तों किसका है? न्यूटन का है। ठीक ना। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व, इनर्शिया इंग्लिश में। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, है ना। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहले नियम के अनुसार। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर। असब, घोड़ा यदि एकाएक अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़े पर बैठे जो व्यक्ति है कि गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। ठीक ना। मतलब कि वो घोड़े पर जो है विश्राम अवस्था में बैठा है, और अचानक जब घोड़ा जो है गति में आ जाएगा तो वो व्यक्ति गति में नहीं है। अगर वो भी गति में होता तो गिरने की कोई आशंका नहीं होती, लेकिन अचानक जब वो गति में आ जाएगा तो उसकी गिरने की आशंका बढ़ जाएगी। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर उस बॉल को पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा का। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का एसआई यूनिट जो है ना कई सिस्टम में अलग अलग होता है। एक में ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है, किसी में एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और किसी सिस्टम में ऊर्जा का एसआई यूनिट वाट घंटा होता है। ठीक है। ये तीन मैंने आपको बताया था। मैं फिर से शो कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग सिस्टम में दोस्तों अलग अलग पद्धति में ऊर्जा का एसआई यूनिट, किसी में देखिए एसआई पद्धति में तो जूल होता है, किसी और में न्यूटन मीटर होता है, किसी और में वाट घंटा होता है। ठीक है। तो ये तीनों होता है। और अभी जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें न्यूटन मीटर किसका मात्रक है ये पूछा गया था, तो जूल का। ठीक है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। देखिए त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। और शक्ति, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है तो वॉट होता है, जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है तो डायोप्टर होता है। और अगर इंजन की पूछा जाए तो हॉर्स पावर में मापते हैं, ये याद कर लेना। ऊर्जा का एसआई यूनिट आपको पता है एसआई सिस्टम में जूल होता है, ठीक है। और अदर सिस्टम में न्यूटन मीटर होता है, किसी में वॉट घंटा भी होता है, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद रखना है। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो का क्या कार्य है दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना।
अब आप सभी जानते हैं टरबाइन घूमता है तो टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी लगता है और उसमें जो विद्युत मोटर होता है ना, ये दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। दूध से क्रीम निकालने पर दोस्तों दूध का जो डेंसिटी होता है ना, घनत्व, ये बढ़ता है। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको